सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में गौरवान्वित हों। परमेश्वर आपकी जिंदगी में गौरवान्वित हों। परमेश्वर दिखाई पड़े आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के द्वारा। पवित्र आत्मा आए और करें प्रभु यीशु के सुगंध को फैलाएं आपकी जिंदगी में। पवित्र आत्मा आपको अपनी महिमा बनाए, अपनी महिमा। पवित्र आत्मा आए और आपको बनाए एक नई रचना, क्योंकि जब आप नहीं होंगे एक नई रचना और जब तक आप नहीं हाथ छुड़ाते और बेहतर कि अपनी मानवीय प्रवृत्ति नहीं छोड़ते और ग्रहण नहीं करते दैवीय कि नया जन्म, तब आप हमेशा रहोगे कि जिस प्रकार एसाव का था। एसाव वो शापित हुआ था क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा उसकी घृणा की गई। जानते हो आप, एसाव परमेश्वर के द्वारा घृणित था, मगर याकूब उसके बाद कि उसकी प्रवृत्ति चेंज हुई, उसने प्राप्त की दैवीय प्रवृत्ति, तो वो परिवर्तित हुआ इज़राइल में। ध्यान दीजिए, कृपया करके मैं यहां से कमेंट्री निकाल देता हूं ताकि आप ये ऐसा ना करें कि अपने खुद के समय को ना खराब करें और दूसरों के कि बहुत सारे लोग यहाँ कमेंट रखने में ज़्यादा चिंतित हैं। कमेंट और आपका नाम यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पे उनका नाम कि नाराशाजनक तौर पर बहुत सारे लोग ये परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। जब एक व्यक्ति, उनकी प्रवृत्ति है मानवीय कि जो हम ग्रहण करते हैं माता पिता से, हम होते हैं हमेशा खोजते रहते हैं कुछ और ज्यादा। हमेशा हम कोशिश करेंगे और ज्यादा की हमारी जिंदगी में। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? स्पिरिट मिला? मगर ध्यान दीजिए, जब एक व्यक्ति वो मेंटेन रखता है अपनी प्रवृत्ति, याकूब की प्रवृत्ति, वह हमेशा वो रहेगा निर्भर एक किसी और चीज पर। हमेशा वो कुछ और चीज ज्यादा चाहेगा, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहती है। उदाहरण के तौर पर, आप परमेश्वर से पैदा नहीं हुए कि आप पवित्र आत्मा से पैदा नहीं हुए, जल और आत्मा से। आपके पास अभी भी आपकी प्रवृत्ति दबाई नहीं है, आपने मानवीय प्रवृत्ति दबाई नहीं है। अभी भी आप पुत्र पुत्री हो अपने माता पिता की, तो आप जी रहे हो किसी और कुछ और ज्यादा की खोज में। आप संतुष्ट नहीं हो। आप शादी करते हो
एक व्यक्ति को पाते हो कि आपकी शादी में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, यदि कमजोरी, आपका विश्वास कहीं, आपके पैसे की, चाहे कुछ भी हो इस संसार में, तब जी हाँ आपकी जिंदगी में सब कुछ कमी रहेगी, कुछ ना कुछ की, हमेशा कुछ ना कुछ कमी होगी। क्यों? क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति की जो प्रवृत्ति हमारे माता पिता से हम ग्रहण करते हैं, ये हमें अधिकार नहीं देती, प्रिविलेज नहीं देती होने की, कि हम संतुष्ट हो सकें हमारे खुद को परमेश्वर के साथ, संतुष्ट हो सके जिंदगी के साथ, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मानवीय है, ये प्रवृत्ति है भ्रष्ट, घमंडी, अपने ऊपर स्वार्थी। वह हमेशा ज्यादा चाहते हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये याकूब का केस था। याकूब, उसके जन्म से उसके पास हमेशा हमेशा से लिए उसका निर्धारित था खुद में आशीष बनने के लिए, और इन 40 सालों तक, कम से कम मेरी गिनती के अनुसार, याकूब इस जगह पर पहुंचा, अपने मालिक से भी वो अमीर हो गया। उसके पास सब कुछ था, उसके पास महान परिवार था, उसके पास अपने झुंड थे, भेड़ बकरियां, उसके पास पैसे थे, उसके पास सब कुछ था, वो अमीर था। मगर क्योंकि उसने नहीं, वो पैदा हुआ था परमेश्वर से, उसकी प्रवृत्ति भ्रष्ट थी। वह था एक व्यक्ति कि जिसका बुरा चरित्र था, यहां तक कि जब यबोक की घाटी में कि बोलते हुए कि वहां नदी के पास, यबोक एक नदी का नाम है, और एक घाटी एक जगह थी कि जहां पर एक व्यक्ति गुजर सकता है। वह घाटी यबोक की मतलब क्या? यबोक मतलब है कि वहां उस जगह पर, यबोक की घाटी में, उसने अपने आप को अपने खुद से नकारा, उसने अपने आप को समर्पण किया, उसने खुद से हाथ छुड़ाया अपने बुरे चरित्र को, अपने पापों से, अपने बुरी जिंदगी से, अपने अपने इत्यादि 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 से। याकूब ने सब चीजों से मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उसकी आंखों को पसंद था, तब भी जी हां एक मुख्य चीज उसकी जिंदगी में बची थी, वो थी दैवीय प्रवृत्ति। वो हमें बनाती है भरोसा, वो देती है कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है, हम एक नई रचना में वो परिवर्तित करती है। तो छोड़ते हुए कि वो इस संसार की चीजें हैं, उन्हें हम छोड़ते हैं, इन चीजों को वैल्यू देना, वैल्यू संसार की चीजों की, और वैल्यू देते हैं आध्यात्मिक चीजों को, अदृश्य, और सबसे ऊपर पवित्र आत्मा। तो जब याकूब यबोक की घाटी में उसको अनुभव हुआ परमेश्वर के साथ, उसने अपने खुद से हाथ छुड़ाए और ग्रहण किया। उसने ग्रहण की एक एक शर्त। आज के समय की अगर बात करें, उसने ग्रहण किया पवित्र आत्मा इस प्रकार से कि वहां पर बपतिस्मा नहीं हुआ पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा आई केवल प्रभु यीशु के ऊपर जाने के बाद। जब प्रभु यीशु ऊपर गए, तब जब पिता के दाईं ओर बैठे उसके पास, जी हां, तब पवित्र आत्मा आई। मगर वहां पर परमेश्वर की आत्मा, और बेहतर खुद कि वो बोला कि वहां पर पुरुष था, और यह पुरुष परमेश्वर का पुत्र था,
प्रभु यीशु था कि जिसने उसको दोबारा पैदा किया, कि जो याकूब को परिवर्तित किया, याकूब को इज़राइल में परिवर्तित किया। उन क्षणों से याकूब ने स्वार्थी बनना छोड़कर और मानवीय प्रवृत्ति को छोड़ा और ग्रहण किया परमेश्वर का चरित्र, दैवीय प्रवृत्ति। और यह दैवीय प्रवृत्ति उसने उसके अंदर उसने भरोसा किया परमेश्वर पर इसके साथ। और जब उसने पाया अपने भाई को कि जो उसको मारना चाहता था, उसके भाई के लिए वो तोहफे लेकर गया, उसको तोहफा दिया, मगर उसके भाई ने उसको कहा, यहां उत्पत्ति अध्याय 33 में वचन 9 में एसाव ने कहा, मेरे पास तो बहुत है। एसाव वो शापित हुआ तब भी उसके पास बहुत था, और वो भी अमीर था। वो शापित था, परमेश्वर के द्वारा घृणा उससे की गई, मगर उसके पास बहुत था, बहुत चीजें, बहुत अमीर। और उसने कहा याकूब को, मुझे तेरे तोहफों की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, मगर उनके साथ रह। और याकूब ने उत्तर दिया कि मेरे पास भी सब कुछ है। बहुत, कि उसने कहा मेरे पास सब कुछ है मेरे भाई, मेरे पास सब कुछ है, आपके पास बहुत है, मेरे पास भी सब कुछ। तो जब एक व्यक्ति नहीं पैदा होता दोबारा, तो उसके पास बहुत कुछ हो शायद, कि जैसे एसाव के पास था, मगर सब कुछ तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति परिवर्तित होता है, जब वो पैदा होता है, कि जो पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आते हैं और हमें बनाती है सब कुछ। तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं बोल सकता हूं आपको, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान की आत्मा मेरे अंदर है, कि जहां मैं जाऊंगा मैं आशीष होऊंगा, क्योंकि वो मेरे साथ हैं, वो मुझे ग्रहण करते हैं, वो उनके पास मैं हूं। और जब तक इसी के कारण मैं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, मैं बिलियनियर नहीं हूं, मैं ट्रिलियनियर नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, मुझ पे कुछ भी घटी नहीं होगी। मगर आप जो मुझे देख रहे हो, और यहां तक कि अभी भी ग्रहण नहीं की पवित्र आत्मा, आप शायद आपके पास बहुत कुछ हो, मगर आपके पास बहुत सारी चीजें हों, मगर जारी आप रहेंगे। कमी यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होगी, आपके पास बहुत होगा मगर सब कुछ नहीं। मेरे पास सब कुछ है। क्या हम यहां पर सिखा रहे हैं, जो हम आपको दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए कि आप ये अमीरी जो बहुत बड़ी है, जिसको मापा नहीं जा सकता, सब कुछ परमेश्वर का, परमेश्वर सब कुछ देना चाहते हैं। सब कुछ परमेश्वर चाहता है कि आप सब कुछ ग्रहण करें, ना कि बहुत थोड़ा है, बहुत बहुत कम है। एक व्यक्ति की कि जिसके पास पवित्र आत्मा है, बहुत इस संसार का उसके लिए दरिद्रता है, मेरे लिए दरिद्रता है। बहुत इस संसार का मेरे लिए दरिद्रता है। मेरे पास सब कुछ है। मैं सब कुछ चाहता हूं, परमेश्वर है सब कुछ। तो यदि मेरे पास सब कुछ है, कौन है जो मुझे, मेरे दिमाग को भर सकता है, मेरे विचारों को, कि जो परिवार के होंगे, चाहे वो मेरे काम हो, मेरी सफलता होगी? नहीं, मेरे पास सब कुछ है। याकूब, अब इज़राइल, अब याकूब नहीं था, अब वो इज़राइल था, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका अनुभव था यबोक की घाटी में। अब याकूब
अब याकूब नहीं था, वो अब इज़राइल था। एक नया व्यक्ति, एक नई पहचान, एक नई रचना, एक मनुष्य पैदा किया गया खुद परमेश्वर द्वारा, ना मां और पिता के द्वारा। वो पुत्र नहीं था इसहाक और रिबका का, नहीं, याकूब अब वो इज़राइल था, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की महिमा। और यही है जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं, कि आपको बनाना चाहते हैं उनकी महिमा इस संसार में, और ताकि आप उनकी महिमा हो इस संसार में परमेश्वर की, ताकि आपके पास सब कुछ हो, कि जो है पवित्र आत्मा। कि पवित्र आत्मा बिना किसी माप के नहीं दिया जाता, पवित्र आत्मा दिया जाता है उसका पूरा बहुतायत, मगर उनके लिए कि जिनके ऊपर वो उतरता है। आपको अपने आप को खाली करने की जरूरत है, आपको या बोक की घाटी से गुजरने की जरूरत है, आपको खाली करने की जरूरत है। और जब तक आप बंधे हुए रहोगे, चाहे पुत्र, महिला, पति, माता, पिता, प्रभु यीशु ने कहा है कि जो प्रेम करता है अपने माता पिता से, अपनी पति पत्नी से, अपने बच्चों से, मुझसे ज्यादा वो मेरे योग्य नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप जारी रहेंगे बहुत ग्रहण करते हुए, वो यहां तक कि उनके पास बहुत होगा, मगर सब कुछ नहीं। सब कुछ उनके लिए जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से। दिलचस्प है कि याकूब पैदा हुआ पानी से, कि अपने पैरों को वहां से लेकर गया, और पवित्र आत्मा कि जो यीशु कि वह मनुष्य, वो पुरुष, वो दूत नहीं, वो खुद परमेश्वर था। तो मेरे दोस्त, क्या आप चाहते हो? क्या आप परमेश्वर से चाहते हो? एक बार प्रभु यीशु ने एक अंधे से कहा कि बताओ मैं क्या तुम्हारे लिए करूं। देखिए कि प्रभु आप जानते हो कि मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं। मैं जानता था ये, मगर प्रभु यीशु ने पूछा अंधे को, ताकि देख सके कि क्या वो अपने विश्वास के साथ जाना चाहता है। उसकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना, हम रखते हैं अपने विश्वास को। यदि आप चाहते हो और ज्यादा, यदि आप चाहते हो पति पत्नी परिवार, यदि आप चाहते हो सफलता, यदि आप चाहते हो चीजें संसार की, आप खोज कर रहे हो केवल जो ये संसार आपको दे सकता है, और ये सब यहीं रह जाएगा और खत्म, एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन आप यहीं पर छोड़ जाओगे। और यही आप चाहते हो, क्योंकि जब आप मरोगे ये यहीं रह जाएगा, यहीं पीछे रह जाएगा। मगर जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा आपको जो भरता है, ये पूरे शाश्वत जीवन तक आप रहता है, तब आपके पास सब कुछ होगा। तब आप नहीं मानोगे इस संसार की चीजों को एक ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के तौर पर। काश वास्तव में मैं चाहता था शब्द की आपको कन्विंस कर सकूं, मगर मैं जानता हूं कि कोई लाभ नहीं है कि मैं किसी को कन्विंस करूं, या दूसरों को कि कोई और दूसरे आपको कन्विंस करें किसी और चीज के लिए। कोई लाभ नहीं। मैं किसी को कन्विंस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करे, क्योंकि आपके पास बहुत हो सकता है, बहुत सारी चीजें, पूरे संसार को जीतते हुए, और आपकी आत्मा आप खो दें, तो क्या उसका लाभ? कि आपकी आत्मा आप जीते, ये है शाश्वत जीवन, और सब कुछ परमेश्वर का यहां इस संसार में आपके पास। क्या आप चाहते हो? क्या है आपका विश्वास? क्या है आपका विश्वास? यदि आपका सपना, फोकस है इस संसार की चीजों में, आप हो एक एक और दरिद्र इस संसार के। मगर
यदि आपके सपने फोकस हैं, जुड़े हैं परमेश्वर के सपनों के साथ, तो आप जानते हो परमेश्वर संतुष्ट करेंगे आपकी हृदय की इच्छाओं को। कल इसके बारे में और हम बात करेंगे कि कौन जानता है कि एक दिन हमारी संदेश आप देखें, समझें और आए कि एक दिन आपकी दिमाग ठनके, तब आप बोलो कि अब मैं समझता हूं। परमेश्वर केवल इस प्रकार नहीं करने चाहते इस संसार को थोड़ा सा, वो देना चाहते हैं सब कुछ। कि यही इज़राइल ने ग्रहण किया परमेश्वर से, और यही है कि जो मैंने ग्रहण किया, यही है जो हम चाहते हैं कि आप भी ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।